नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर ज्योत्सना सिंह, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, बीआईएमआर हॉस्पिटल्स ग्वालियर। आज मैं आपके सामने प्रेगनेंसी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण हाई रिस्क कंडीशन हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी। हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी मतलब कि बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये जो कंडीशन है ये 10% प्रेग्नेंट फीमेल्स को अफेक्ट करती है। मतलब हर 100 में से 10 प्रेग्नेंट फीमेल्स में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। इसमें से भी जो 10% में से जो 70% फीमेल्स होती हैं वो ऐसी होती हैं जिनका ये ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी रिलेटेड होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ही बढ़ता है, जिसको हम प्री एक्लेम्पशिया या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन कहते हैं। बाकी की 30% वो होते हैं जिनमें पहले से ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। अब हाइपरटेंशन हम प्रेगनेंसी कहते कब है, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड प्रेशर का लिमिट है जब कहते हैं। तो अगर ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा होता है तो ये माइल्ड की कैटेगरी में आता है, और अगर ये 160/110 से ज़्यादा होता है तो ये सीवियर हाइपरटेंशन की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा अगर यूरिन में प्रोटीन्स आने लगे या फिर बॉडी में स्वेलिंग होने लगे, जैसे फेस पर, लेग्स में, आर्म्स में या फिर अब्डोमेन, पेट पर स्वेलिंग होने लगे, तो ये भी एक साइंस होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। या फिर सडनली एंकल एडिमा जो होता है ना, मतलब एडी के अराउंड जो एडिमा होता है, ये प्रेगनेंसी में काफ़ी कॉमन होता है। बट अगर ये सडनली बढ़ जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। इसके अलावा काफ़ी लोग जब आते हैं स्टार्टिंग ऑफ प्रेगनेंसी में तो एक क्वेश्चन होता है कि हम पहले से कैसे पता लगा सकते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस हैं। तो ऐसा कोई भी कंफर्मेटरी सिंगल टेस्ट कोई नहीं होता जिससे आप ये पता लगा सको कि आगे चलकर आपको ब्लड प्रेशर हो पाएगा। हाँ, कुछ एक हाई रिस्क ज़रूर होती हैं कंडीशन, अगर वो आप उस कैटेगरी में फॉल कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है, मतलब आप ओबीस कैटेगरी में आते हो, या आपको डायबिटीज़ भी है, साथ में आपको कोई किडनी की प्रॉब्लम चल रही है या थायराइड है, एज अगर 20 से कम में कोई प्रेग्नेंट हो गया या 40 से ऊपर वाली एज में कोई प्रेग्नेंट हो रहा है, इसके अलावा ट्विंस है या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो ये और इसके अलावा और भी लंबी लिस्ट है। ये जो कुछ कॉमन कंडीशंस है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और कुछ वार्निंग सिम्टम्स भी आपको पता होनी चाहिए कि अगर आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपको कब हॉस्पिटल जाना है या कब कांटेक्ट करना है अपने डॉक्टर से। तो नोजिया हो या वॉमिटिंग हो रहा है, काई आना, उल्टियाँ होना, आंखों के आगे धुंधलापन छाना, पेट के ऊपरी और दाहिने वाले हिस्से में दर्द होना, और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना या लीकिंग स्टार्ट हो जाना जो होता है ना, और लगातार सर में दर्द बने रहना। तो ये कुछ ऐसे वार्निंग साइंस होते हैं जो भी ये इंडिकेट करते हैं कि ब्लड प्रेशर काफ़ी बढ़ रहा है और अब आपने अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। तो अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है तो माँ को या बच्चे को क्या खतरा हो सकता है। तो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से माँ को डिलीवरी के टाइम पे ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, और अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर में माँ को झटके भी आ सकते हैं, जिसकी वजह से दिमाग की नसों पे भी फ़र्क पड़ता है, उसका लीवर और किडनी भी फेल हो जाती है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में पेशेंट चले जाती है, DIC हो जाती है। और बच्चे की बात करें तो बच्चे का ग्रोथ जो है काफ़ी कम हो जाता है, वज़न बच्चे का लो बर्थ वेट कैटेगरी में आ जाते हैं, उनका वजन भी कम हो जाता है, बच्चे के दिमाग में भी ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उनके खून की सप्लाई जो होती है वो रुकने लगती है अगर माँ का ब्लड प्रेशर कंसिस्टेंटली बढ़ा हुआ रहता है। तो इसीलिए सब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप एक तो जो भी प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं वो रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स लेते रहें, और जब भी एंटीनेटल विजिट के लिए आएँ तो अपना ब्लड प्रेशर एंड वेट दोनों ही चेक करवाते रहें, ठीक है, ताकि आपको एक सेफ मतलब हेल्दी मदर एंड हेल्दी बेबी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी मिले। थैंक यू।